अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब रिएक्शन चैनल। दोस्तों मेरा नाम राशिद अली है। आप जैसा कि नई वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है वो हम देखने जा रहे हैं। इंडियन पब्लिक जो है वो बहुत गुस्से हुई है और जो अवैसी साहब हैं, क्या नाम है, इंडिया के बहुत बड़े यानी मुस्लिम में लीडर वगैरह हैं, क्योंकि उनकी जो बहुत नाम है अवैसी साहब का, जो कि उन्होंने जो फ़लस्तीन के बारे में उन्होंने अपना बयान दिया है, उसके बारे में जो इंडिया की अवाम है वो इसके ख़िलाफ़ हो चुकी है और वो उससे कह रही है कि इसे जो है मुल्क को छोड़ दे, अवैसी साहब जो है इस मुल्क को छोड़कर चले जाएं, जिस तरह डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ये मुल्क छोड़कर चले गए हैं। तो उनका रिएक्शन देखते हैं। क्या इस वीडियो में हमें मालूम होता है कि इस जो हमने वीडियो ली है वो है दीन स्पीचेज़, उनकी वीडियो ली है, और देखेंगे कि इस वीडियो में क्या हमें बताने जा रहे हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है कि जो इंडियन लोग जो हैं इतने आग बगोला क्यों हैं कि वो अवैसी साहब को कह रहे हैं कि यहाँ पर आप छोड़कर चले जाएं, तो यहाँ पर सिर्फ हिंदू धर्म ही रह सकते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले वीडियो, और वीडियो को एंड तक देखते हैं। स्टार्ट एक किया बार वीडियो ओवैसी हमारी। बोल दे पाकिस्तान मुर्दाबाद। हम कह रहे हैं कि हम ओवैसी की तारीफ करें। बोल के दिखाए पाकिस्तान मुर्दाबाद। इस देश में रहना है तो जय श्री राम बोलना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन स्पीचेस के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, जब से ओवैसी ने फ़लस्तीन की जय का नारा लगाया है तब से बीजेपी हिंदुओं की तरफ से रद्द अमल आ रहा है। बीजेपी हिंदू इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आम हिंदू इतना शिद्दत पसंद नहीं होता। ये वो लोग हैं जिनकी बीजेपी सरकार ने ब्रेन वॉशिंग कराई हुई है। कुछ हिंदुओं ने मिलकर ओवैसी के घर पर काली स्याही डाली हुई है और देखें तो इसराइल के झंडे चिपकाए हुए हैं। इस पर ओवैसी का कहना है कि कोई पहली मर्तबा ये नहीं हुआ है। जब मैं मुसलमानों की कोई आवाज उठाता हूँ तो लोग मेरे घर पर हमला कर देते हैं। मेरे घर पर ये पहली मर्तबा नहीं हुआ है, ये कम से कम 10 से 15 मरतबा इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं। इसका कसूरवार भी ओवैसी मोदी को ठहरा रहा है, क्योंकि जब मोदी खुद मुसलमानों को घुसपैठिया बता रहा होता है और हमेशा गलत तस्वीर मुसलमानों की दिखाता है, तो फिर हिंदुओं ने तो यही करना है। देश में जो नरेंद्र मोदी की सरकार है और खुद प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि घुसपैठी है मुसलमान और इनके कपड़े देखकर पहचानो, तो इन लोगों को हिम्मत मिलती है, ये एम्बोल्डन हो चुके हैं। अब ओवैसी ने जो पार्लियामेंट में नारा लगाया है ये कानून के मुताबिक है या नहीं, इसको कानून से जुड़े लोग खूब जानते होंगे। एक वकील ने कंप्लेन भी दायर की है और उस वकील का कहना है कि आइन की खिलाफ वर्जी हुई है, और आइन के मुताबिक अगर कोई दूसरे देश को सपोर्ट करता है तो कानून ये कहता है कि सीधा सीधा उसकी प्रेसिडेंट को कंप्लेन की जाती है। देखिए, अगर कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपनी एलिजेंस या एडरेंस किसी फॉरेन स्टेट के प्रति व्यक्त करता है तो लॉ में प्रोविजन ये है कि उसके खिलाफ आप सीधे याचिका पेटिशन राष्ट्रपति महोदय के सामने प्रस्तुत करते हैं। इस वकील ने तो ये दावा कर लिया है कि मैं प्रेसिडेंट को कंप्लेन कर सकता हूं, और कर भी ली है। लेकिन दोस्तों, ये बात भी जहन में रखनी चाहिए कि ओवैसी खुद भी एक वकील है, और जब सहाफियों ने पूछा ओवैसी का दावा ये था, उसने कोई गलत काम नहीं किया। अगर ये आइन के खिलाफ है तो मुझे बताएं। जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, कैसा खिलाफ है बताइए, बताओ कौन सा संविधान का प्रोविजन है। ओवैसी साहब खुद तो मुसलमान है, लेकिन जो इलेक्शन में उनके खिलाफ खड़ी हुई थी वो कट्टर हिंदू थी और उसका नाम माधवी लता था। जब ओवैसी के खिलाफ खड़ी हुई थी तब भी वो खूब चर्चा में रही, और जब ओवैसी का पार्लियामेंट के दौरान फलस्तीन के हक में नारा आया तो तब भी उन्होंने अपने हिस्से की तनकीद डाली और कहा कि ओवैसी ने इस नजरिए में ऐसे नारे क्यों लगाए हैं। दिस टाइम ही शेकन। भाई, आप भाषा बदल दिए हो, आप पूरे दुनिया को दिखा रहे हो कि डर शुरू हो गया है। अब सियासतदानों का रद्द अमल तो ओवैसी के नारे पर तो आ ही गया है, लेकिन हिंदुओं में भी कुछ लोग बहुत ही जज्बाती हैं, और जो हिंदू मुसलमानों से नफरत करते हैं तो उन्होंने इस पर बहुत ज्यादा रिएक्शन दिया है और उन्होंने खूब ट्रोल भी किया है। इसके बरक्स कुछ मुसलमान भाइयों ने भी रिएक्शन तो दिया है, लेकिन उनका कहना है कि क्या हुआ अगर ओवैसी ने नारा लगाया था, वो एक समझदार शख्स है और जानता है कि क्या गलत है और क्या सही, तो उसका पता है कि ये सही है, इसलिए कोई जरूरत नहीं है तनकीद करने की। भाई नारा लगा दे तो कहीं, अभी तो नारा लगता क्या हो गया, तो समझदार इंसान है, वो बेवकूफ नहीं है। लेकिन अतीक अहमद मुख्तार अंसारी बनोगे तो पेल दिए जाओगे। जब अफगानिस्तान पे तालिबान का कब्जा हो रहा था, ऐसा नहीं है। ओवैसी साहब मुसलमान तो हैं, सिर्फ इस्लाम की इज्जत करता है, बल्कि वो इसके साथ साथ हिंदू मजहब की इज्जत भी करता है। और बात ओवैसी साहब ने पार्लियामेंट में भी बताई, लेकिन बीजेपी ने एक MP ने उसको निशाना बनाया कि अगर हिंदुस्तान में रहना है जिसे श्री राम बोलना पड़ेगा तो वो हिंदुस्तान में रह सकेगा। अब बीजेपी सरकार हमेशा से ये जाहिर करवाती है कि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का है, और जब फिर ओवैसी इनकी बातों के खिलाफ जाता है तो उसे देशद्रोही का टाइटल दे दिया जाता है। करना पड़ेगा, इस देश में रहना है तो जय श्री राम बोलना पड़ेगा।
क्योंकि इस देश के लोगों ने पिछले कई वर्षों से राम भगवान जी के मंदिर के लिए अब जो लोग यानी जो भी हिंदू तनकीद करते हैं वो उल्टा फलस्तीन को कसूरवार समझते हैं, लेकिन असल में हकीकत क्या है वो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने समझा दिया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने फलस्तीन को मुखातिब करके कहा कि आपकी इज्जत हम करते हैं और मुसलमान तुम लोगों से बहुत मोहब्बत करते हैं, क्योंकि तुम लोग हम तमाम मुसलमानों की तरह मुसलमान हो और अपने शहर की हिफाजत कर रहे हो। इसलिए हम हमेशा अल्लाह ताला से दुआ गो होते हैं कि अल्लाह आपको सब्र दे और शुहदा को बुलंद दर्जात अता फरमाए। My dear brothers and sisters of Palestine, especially the people of Gaza, I would like to tell you that we love you and we respect you. You know, you are doing Farij Kifaya on behalf of the Muslim Ummah. You are protecting the third holiest site in Islam. अब डॉक्टर जाकिर नाइक ने असल वजह बता दी कि ये मामला शुरू कैसे हुआ। जब यहूदियों को कोई ठिकाना नहीं था तो तब फलस्तीन वालों ने इन्हें पनाह दी और इन्हें रहने के लिए जगह दी, लेकिन यहूदियों ने आप लोगों को ही घरों से निकाल दिया और कब्जा कर लिया। जब तुम लोगों ने अपने घर और हक वापस लेने की डिमांड की तो मगरबी मुमालिक के साथ मिलकर ये सब जंग शुरू कर दी। More than 75 years ago, you all gave protection and refuge and home to the people, the Jews. And few years later, the same Jews, they kick you out of your house. And when you want your home back, and when you're crying for justice, और फिर कहते हैं तसल्ली देते हुए जब भी कोई ऐसे सख्त हालात आते हैं तो या वो अल्लाह की तरफ से सज़ा होती है या फिर इम्तिहान। हम यकीन है कि आप सब फ़लस्तीनी भाई बहन इस इम्तिहान को पास कर लोगे। इसकी मिसाल ये है कि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे शहीद हो चुके हैं, वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और ये ख्वाहिश रखते हैं कि अगर वो और बच्चे भी दे तो वो भी इन्हें अल्लाह की राह में कुर्बान करेंगे। और जब कोई अल्लाह की राह में जान देता है तो उसका दर्जा बहुत बुलंद होता है। that Allah subhanahu wa ta'ala is testing. Whenever there is a calamity, it's either a punishment or it's a test. Allah subhanahu wa ta'ala is testing us through this calamity. And we know that there are many mothers, even after the children are being martyred, they are saying Alhamdulillah. चलो मस्जिद अक्सा की हिफाजत में तो फ़लस्तीनी भाई लगे ही हुए हैं, लेकिन ये मुकद्दस जगह तमाम मुसलमानों की है, तो तमाम मुसलमानों को मुत्तहिद हो जाना चाहिए। डॉक्टर जाकिर नाइक का कहना है कि अल्लाह ताला बाहर के मुसलमानों का भी इम्तिहान ले रहा है कि वो ऐसे हालात में क्या कर रहे हैं, क्योंकि जब उम्मत मुसलमान के एक हिस्से पर सख्ती आए तो जिम्मेदारी बाकी तमाम उम्मत पर भी आती है। What are we doing? What are the Muslims outside Palestine doing? And the beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said that the ummah is like one body. If one part suffers, the whole body is in pain. हम मुसलमानों को अपनी हद तक कुछ न कुछ तो कर ही लेना चाहिए। बाज़ लोगों के बस में सिर्फ दुआ होगी, वो दुआ करेंगे, लेकिन बाज़ लोगों की बातों का असर भी बहुत होता है। जिस तरह अवैसी ने नारा लगाया तो सारी दुनिया को पता चल गया कि फ़लस्तीनी वाकई में बेकसूर है, क्योंकि लोग तो भूल गए थे कि हमारे मुसलमान भाइयों को मुश्किल आन पड़ी है। अवैसी के बस में यही था कि मीडिया के सामने फ़लस्तीन के लिए आवाज़ बुलंद करना सही है। हिंदुस्तान जैसे देश में जहाँ बीजेपी जैसी सरकार हो, वहाँ मुसलमानों के हक में नारा लगाना भी बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन। उम्मीद करते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक की इन एक्सप्लेनेशन से और इन हकाइक से आप ज़रूर मुतमईन हुए होंगे। इसी तरह की ईमान अफरोज़ वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल दीन स्पीचेस। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो जो कि अवैसी साहब ने फ़लस्तीन के हक़ में जो है असम्बली में बात की और नारा लगाया। उससे जो इंडिया की जो पार्लियामेंट है वो भी आग बगोला हो चुके हैं, क्योंकि उनके जो सियासी लीडर्स वगैरह हैं वो आग बगोला हो चुके हैं कि अवैसी साहब ने ये नारा क्यों लगाया। और क्योंकि जो मोदी साहब जब से वो आए हैं उनका एक ही नारा है कि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदू लोगों का है, इसके अलावा किसी का भी नहीं है इसमें हक़। तो बहुत अजीब सी बात है ये। और वहाँ की जो बीजेपी सरकार है वो बहुत इस तरह के जो हथकंडे वगैरह इस्तेमाल करती है मुसलमानों के ख़िलाफ़, और बहुत सारी आपने देखा मसाजिद के ख़िलाफ़ और मुसलमानों के खिलाफ अक्सर ही आवाज़ वगैरह उठाए करते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि दीन इस्लाम असल हकीकत में है क्या, और दीन इस्लाम में एक दूसरे के प्यार मोहब्बत और एक दूसरे के भाईचारा बांटने के लिए ही इस्लाम का नाम है। तो दोस्तों, हम तमाम लोगों को इसकी हिदायत दे कि हम जो फ़लस्तीन में हो रहा है इसके बारे में हम इसकी आवाज़ उठाएं कि फ़लस्तीन में जो हो रहा है, हमारी जो मुस्लिम रियासत है, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो क्या कर रही हैं और हम क्या कर रहे हैं। क्या हम अपना इसमें किरदार अदा कर रहे हैं कि फ़लस्तीन की जो मदद की जाए।
تو تمام جتنے بھی ہیں کنٹریز وغیرہ ان کو چاہیے، اسلامی کنٹریز کو، جس طرح مغربی ممالک اس کی مدد کر رہے ہیں اسرائیل کی، اسی طرح ہمیں فلسطین کی بھی مدد کرنی چاہیے اور اس کو مکمل یکجہت ہو کر، یعنی ایک دوسرے سے مل کر جو ہے جتنی بھی مسلم امہ ممالک ہیں ان سب کو اکٹھا ہونا چاہیے ایک میز پر۔ جب یہ اکٹھا ہوں گے تبھی ہی اسرائیل کو روک سکتے ہیں اس کام سے۔ دوستوں یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔